प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको प्रेमी सलाम। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 30 दिसंबर है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। आज की तारीख के अनुसार आज हमें इफिसियों की किताब 4 अध्याय और उसकी 25वीं आयत में से पढ़ना है। मैं आशा करता हूं इस चौथे अध्याय के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातें की है। 4 अध्याय की शुरुआत में पौलुस कलीसिया के विषय में बातचीत करता है कि किस तरह हम सब विश्वासी मसीह की देह में यानी कि कलीसिया में अलग अलग प्रकार के सदस्य हैं, अंग हैं। जिस तरह एक शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, सबका अलग अलग काम है। और उसके बाद पौलुस 17 आयत से आगे बताता है कि मसीह में नए जीवन का मतलब क्या है। नए जीवन का मतलब है कि हमें अपने जीवन से उन पुरानी बातों को, उन पुराने गंदे बुरे पापों को अपने जीवन से उतार कर फेंकना है और हमें नए मनुष्यत्व को पहन लेना है। यह है मसीही जीवन का मतलब। और अब 25वीं आयत में 25 आयत से आगे पौलुस बताता है, कुछ उदाहरण पेश करता है कि हमारे जीवन के उन पुराने गंदे पापों को उतारने का मतलब क्या है और नए मनुष्यत्व को पहनने का मतलब क्या है। उसके कुछ उदाहरण हैं। तो सबसे पहला उदाहरण पौलुस बोलता है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर। झूठ शैतान का एक सबसे बड़ा हथियार है, जिसे आज बहुत सारे मसीह लोग बड़ी आसानी से झूठ बोलते हैं, बड़ी आसानी से अपना लेते हैं और शैतान बड़ा खुश होता है। इसीलिए 10 आज्ञा जब परमेश्वर ने दी तो उसमें से एक आज्ञा ये भी थी कि तू झूठी साक्ष्य ना देना, झूठ ना बोलना। याद रखिए, प्रभु मसीह ने शैतान को झूठों का पिता कहा है। जब भी हम झूठ बोलते हैं, चाहे वो छोटा झूठ हो या सफ़ेद झूठ हो, जैसा कि लोग आजकल बोलते हैं, अरे मेरा झूठ तो बहुत छोटा सा था, मेरा झूठ तो सफ़ेद झूठ है, उसकी तरह काला झूठ नहीं है। झूठ हमेशा झूठ है और प्रभु मसीह ने शैतान को झूठों का पिता कहा है। इसलिए प्रियो, जितनी बार हम झूठ बोलते हैं, हम एक कदम शैतान के नज़दीक चले जाते हैं। उसके विपरीत हम जितनी बार सच बोलते हैं, उतना ही हम प्रभु के एक कदम नज़दीक जाते हैं। फैसला आपका है। मैं जानता हूं कई लोग झूठ बोलते हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी अपने स्वार्थ के लिए, अपनी भलाई के लिए। लेकिन आप ये मत भूलिएगा, झूठ बोलने से आप अपने आत्मिक जीवन का नुकसान कर रहे हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि हम हमेशा सच बोलने का फैसला करें, झूठ हम अपने आप से दूर रखें। जब जब आप झूठ बोलते हैं, आप अपने आत्मिक जीवन का नुकसान करते हैं। इसलिए आप अपना ये फैसला कर लीजिए कि आप कभी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपनी गलती को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। कभी ऐसा कुछ मत करिए कि आपको झूठ बोलना पड़े। तब आप हमेशा सही करेंगे और झूठ बोलने से बचेंगे। यहाँ लिखा, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। कितनी अद्भुत तरीके से पौलुस बता रहा है, हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जब हम आपस में झूठ बोलते हैं तो हम ना केवल उनका नुकसान करते हैं, बल्कि हम अपने आप का भी नुकसान करते हैं। जरा सोचिए, एक हाथ दूसरे हाथ से झूठ बोले कि मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसा करने से उसी हाथ को नुकसान होगा। हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। मैं अपने अंग के बारे में अपने आप से झूठ बोलूं, कैसा होगा? मान लीजिए मेरे पैरों में चोट लगी और मैं जाकर डॉक्टर से बोलूं कि मेरे पैर में नहीं, मेरे सिर में चोट लगी है, तो क्या होगा? बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो चोट सही नहीं होगा, वो चोट और भारी होते जाएगा और ज़्यादा नुकसान हमारे लिए करता जाएगा। तो हम जब मसीह लोग आपस में झूठ बोलते हैं, हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं
और जब हम अपने आप से झूठ बोलते हैं, हम अपने आप का नुकसान करते हैं। उसी तरह आप अपने घर में जब अपने पति से, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं, आप अपने आप का नुकसान कर रहे हैं। आप अपने आत्मिक जीवन का नुकसान कर रहे हैं। मत सोचिए कि आपका झूठ कभी पकड़ में नहीं आएगा। एक ना एक दिन आपका झूठ पकड़ में आएगा, और जितनी बार आपके झूठ को पकड़ा जाएगा, उतनी ही बार आप पर अविश्वास किया जाएगा। आप पर अगली बार से कोई भरोसा नहीं करेगा। और जब आप पर कोई भरोसा नहीं करेगा, मैं सोचता हूँ ये सबसे ज़्यादा नुकसान की बात है कि कोई आप पर भरोसा ना करे, कोई आप पर विश्वास ना करे। जब आपको तकलीफ़ हो रही हो और आप कहें कि मुझे ये परेशानी, और कोई आप पर विश्वास ना करे, कोई आप पर भरोसा ना करे, तो ज़रा सोचिए कितनी बड़ी तकलीफ़ होगी। इसलिए हमेशा सच बोलिए। आगे लिखता है 26 में, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, और न शैतान को अवसर दो। जब हम क्रोध करते हैं, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने भी क्रोध किया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रोध किया था उनके पाप के ऊपर, उनके गलत काम के ऊपर। उन्होंने व्यवस्था को एक तरीके से भंग कर दिया था। परमेश्वर के भवन को उन्होंने बिजनेस सेंटर बना दिया था, जबकि परमेश्वर का भवन प्रार्थना का भवन था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े बनाए और उन्हें निकाले। एक और चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, क्या प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े बनाकर उन लोगों को पीटा था? नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े बनाकर उनको पीटा। उसने कोड़े बनाए जरूर थे, उसके हाथ में कोड़ा जरूर था, लेकिन मैं नहीं सोचता कि उसने कभी किसी की पीठ पर बरसाए होंगे कोड़े। उसने कोड़े निकाले थे, लेकिन उन सारे तख्तों को उसने उलट दिया था, और उन सारे पिंजरों को उसने खोल दिया था, और इस तरीके से प्रभु ने उन चीज़ों को उठाकर फेंक दिया था जिससे वो परमेश्वर के भवन में, मंदिर में बिजनेस कर रहे थे, बेच रहे थे सामानों को, जानवरों को। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रोध में भी कभी भी पाप नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने कई बार क्रोध किया, बाइबल में हम कई बार देखते हैं, लेकिन क्रोध में उसने पाप नहीं किया। जब हम क्रोध करते हैं, तब हमारे अंदर पाप करने की प्रवृत्ति और ज़्यादा होती है। ठीक है, आप पाप पर क्रोध करिए, लेकिन उस व्यक्ति का नुकसान मत करिएगा। उस व्यक्ति पर नहीं, उस व्यक्ति के पाप पर। जिस तरह आप यदि माँ बाप हैं, आप समझेंगे इस बात को। यदि आपका बच्चा बीमार होता है, तो आप उठाकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर उसे दवाई देता है, सुई लगाता है, इंजेक्शन लगाता है, और कुछ कड़वी दवाई। बच्चे को बहुत बुरा लगता है। कभी कभी बच्चे को अच्छा नहीं लगता है कि माँ बाप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। माँ बाप उसके साथ ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उस बच्चे से नफरत करते हैं, बल्कि उस बच्चे से प्यार करते हैं, इसलिए उसकी उस बीमारी का इलाज किया जा रहा है। उसी तरीके से हम क्रोध करें, अच्छी बात है, क्रोध का, और जो चीज़ गलत है उसका समाधान करिएगा, गुस्सा दिखाइएगा, लेकिन किसी इंसान के साथ गलत मत करिए। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, शैतान को अवसर मत दो। शैतान हमारे क्रोध को इस्तेमाल करता है, शैतान हमारे क्रोध को इस्तेमाल करता है हमें पाप की तरफ धकेलने के लिए। इसलिए सावधान रहिएगा। कई लोगों ने क्रोध में आकर कई बार ऐसे कई गलत कदम उठाए हैं, जिनके लिए उन्हें बाद में बहुत ज़्यादा पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए हमेशा सावधान रहिएगा। जब आप क्रोध करें, सबसे पहले अपने मुंह को बंद रखिएगा, क्योंकि आपके मुंह से जब आप क्रोध करते हैं ऐसी बातें निकलती हैं जो नहीं निकलनी चाहिए। जब आप क्रोध करते हैं, आप उस सिचुएशन से थोड़ा दूर हो जाइएगा, ताकि आप अपने हाथों को किसी ऐसे गलत काम के लिए इस्तेमाल ना करें गुस्से में। आगे पौलुस लिखते हैं, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिससे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। यहाँ पर पौलुस कहता है चोरी मत करिए। ये भी 10 आज्ञा का एक नियम है, तो चोरी ना करना। किसी भी चीज़ की, जो चीज़ आपकी नहीं है, जब आप उस चीज़ को लेते हैं किसी भी तरीके से, वो चोरी है। और हमारे देश में अभी तो नहीं, लेकिन पहले ऐसा बहुत होता था, लोग बिजली की चोरी करते हैं। वो भी गलत है। लोग सोचते हैं अरे ये तो सरकार की है, चाहे वो किसी की, वो जो चीज़ आपकी नहीं है, जब आप उसे मुफ्त में किसी को बताए बिना ले लेते हैं, जिस पर आपका हक नहीं है, वो चोरी कहलाती है। चोरी
एक 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 भयंकर पाप है। आप जब चोरी करते हैं, आप ना केवल दूसरे व्यक्ति का नुकसान करते हैं, आप अपने बच्चों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए एक गलत आदर्श सेट करते हैं और आपके बच्चे इस चीज़ को सीखते हैं। चोरी ना करें, बल्कि यहाँ पर लिखा है मेहनत करें, परिश्रम करें। चोरी, आप सोचते हैं कि चोरी करने से थोड़ा और ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, उससे अच्छा है मेहनत करो, ना केवल अपने परिवार के लिए, बल्कि मेहनत इसलिए भी करो कि आपके पास दूसरों को देने के लिए हो, ना कि दूसरों की चोरी करने के लिए। आगे लिखा है 29 में, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, वरन आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हमारी भाषा ऐसी होना चाहिए जिस तरह एक उद्धार पाया हुआ, एक एक नई सृष्टि का व्यक्ति बात करता है। हमारी बातचीत से पता चलना चाहिए कि हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह हैं। हमारे व्यवहार, हमारी बातचीत बताती हैं कि हम कौन हैं। आप संसार में देखिए, लोगों के व्यवहार को देखिए, लोगों के भाषा को देखिए, कितनी गंदी गालियां बकते हैं, कितनी बुरी बातें उनके मुंह से निकलती हैं। इसलिए हमेशा सावधान रहिएगा कि कैसी बातें आपके मुंह से निकलती है। आवश्यकता के अनुसार वही बात हो जिससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा में इसलिए दिया गया है ताकि छुटकारे के दिन के लिए, यानी कि उस दिन जब हमारा न्याय होगा, उस दिन पवित्र आत्मा मोहर लगाता है कि हाँ, ये मेरा है, ये उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। आप जरा सोचिए, यदि आप पवित्र आत्मा को बार बार दुखी करेंगे, शोकित करेंगे, तो पवित्र आत्मा हो सकता है आपको छोड़कर चला जाए। जिस तरह थिस्सलुनी किताब में पौलुस कहता है, पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। जिस तरह हम आग को बुझा देते हैं ना, विशेषकर अभी सर्दियों के मौसम में अच्छा लगता है आग के चारों तरफ बैठना। जब अंगारे जल रहे हों, उसके चारों तरफ बैठना कितना अच्छा लगता है। पर जरा सोचिए, एक व्यक्ति आकर एक बाल्टी पानी भरकर उस आग में डाल दे तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी, उसमें से गर्मी नहीं आएगी, रोशनी नहीं आएगी, आग बुझ जाएगी और उस बुझे हुए आग के पास बैठने से कोई फायदा नहीं होगा। उसी तरीके से पवित्र आत्मा हमारे अंदर एनर्जी देता है, गर्मी देता है, हमारे अंदर जोश उत्पन्न करता है, हमें ताकत देता है मसीह जीवन जीने की। परंतु यदि आप बार बार पाप करेंगे, यानी कि बार बार उस पर पानी डालेंगे, तो वो पवित्र आत्मा बुझ जाएगा। और एक बार अगर बुझ गया, जरा सोचिए, बुझे हुए आग में आप कितना भी फूंक मार लें, वो दोबारा नहीं जल सकता। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए अपने आचरण पर ध्यान दीजिए, ताकि आप पवित्र आत्मा को दुखी ना करें, पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, 30 आयत में लिखा है। और 31 में, सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह और निंदा, सब भेदभाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। यह है मसीह जीवन का सारांश। 32, एक दूसरे पर कृपालु, करुणामय हो, जैसे मसीह ने, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरों के अपराध को क्षमा करो। मैं जानता हूँ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप हमेशा ये याद करिए कि किस तरह परमेश्वर ने आपके अपराध को माफ किया। जब आप इस बात को याद रखेंगे कि किस तरह परमेश्वर ने आपको माफ किया, तो आपको दूसरों को क्षमा करने में आसानी होगी। लेकिन कई बार जब हम भूल जाते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने हमें माफ किया है, तब हम दूसरों को माफ नहीं कर पाते। माफ करिए एक दूसरे को, क्योंकि आपको भी माफी की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप दूसरों को माफ नहीं करेंगे, तो परमेश्वर आपको माफ नहीं करेगा। माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। ठीक है, उन्होंने आपका बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, आपका दिल दुखाया, उन्हें आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, उन्होंने आपकी चुगली की, उन्होंने आपको बदनाम किया, उन्होंने आप पर झूठे दोष लगाए, उन्होंने आप पर झूठे इल्जाम लगाए, जो चीज़ आपने कभी किया नहीं, आपको गलत समझा, आपको बदनाम किया गया। कोई बात नहीं। जरा सोचिए, प्रभु मसीह के साथ भी ये सब कुछ हुआ था, उसने तो माफ कर दिया।
जब हम अपने दिल में दूसरों के लिए ईर्ष्या रखते हैं, ना क्षमा करने वाला एटीट्यूड रखते हैं, तो हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगले व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं हो रहा। ये वैसा ही है जिस तरह जहर आप पिए और ये सोचें कि आपके सामने वाला व्यक्ति को नुकसान होगा। नहीं नहीं, जहर आप पी रहे हैं, नुकसान आपको होगा, सामने वाला व्यक्ति तो आराम से घूमेगा। उसी तरीके से होता है जब हम दूसरों को माफ नहीं करते। अगला व्यक्ति तो खुश है, मस्त है गलत करके, लेकिन हम जब उसे माफ नहीं करते तो हम भी उसके साथ जहर पी रहे हैं। तो मत करिएगा ऐसे। क्षमा करिए, माफ करिए। और इसका एक सबसे अच्छा तरीका है, हमेशा याद रखिए किस तरह प्रभु ने आपके पापों को माफ किया। यदि आपको माफी मिली है तो आप सचमुच में दूसरों को माफ करेंगे, और ऐसा करने में परमेश्वर हम सबकी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह। हमारी मदद करिए। हम ना केवल आपके वचन को पढ़ने वाले हों, ना केवल आपके वचन को सुनाने वाले हों, बल्कि आपके वचन के अनुसार जीवन बिताने वाले बन सकें, ताकि हम अपने आप को धोखा ना दें। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इस ग्रुप में मेरे जितने भी मसीही भाई और बहन हैं, धन्यवाद प्रभु। इस मसीही परिवार के लिए प्रभु, इस मसीही बाइबल संदेश परिवार के लिए मैं सच में दिल से आभारी हूँ। आपने प्रभु इतने अच्छे अद्भुत लोगों को हमारे साथ में जोड़ा है प्रभु, और इनमें से बहुतों से प्रभु मैं कभी मिला नहीं, लेकिन प्रभु जी आपने हमारी आत्मा में एक दूसरे को जो शांति दी है, जो मेल का बंधन आपने दिया है प्रभु, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। मैं जानता हूँ इस ग्रुप में ऐसे कई हैं प्रभु, मेरी बहन, मेरे भाई, जो मेरी परवाह करते हैं, चिंता करते हैं प्रभु जी, एक परिवार की तरह। धन्यवाद प्रभु जी। आप उन्हें इसका प्रतिफल जरूर देना। जो लोग इस परिवार की प्रभु जी, इस सेवकाई की सहायता और मदद करते हैं प्रभु, आप उन्हें उसका कई गुना बढ़ाकर वापस देना प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। मैं मेरे इस ग्रुप में मौजूद प्रत्येक मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। भले मैं प्रत्येक का नाम नहीं लेता इस प्रार्थना में, लेकिन प्रभु जी आप जानते हैं प्रभु, आप जानते हैं। आप उन पर अनुग्रह और दया करिए। अपने चंगाई के हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए प्रभु। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं महान परमेश्वर, सिस्टर बीना के लिए प्रभु जी, परिवार के लिए प्रभु, उनके बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आप उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी, दया करिए। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। दया कर, अनुग्रह करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं महान परमेश्वर, सिस्टर एंडिरा के लिए प्रभु जी, उनके बेटे के लिए प्रार्थना करता हूं। अनुग्रह करना, दया करना प्रभु जी। और मैं जानता हूं आप प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं। मैं प्रार्थना करता हूं महान परमेश्वर, ब्रदर गैरी के लिए, सिस्टर मैगी के लिए प्रभु, और उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। शैतान की हर एक षड्यंत्र, शैतान की हर एक बुरी योजना उनसे दूर रहे। आपकी उपस्थिति उनके चारों तरफ रह सके प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं महान परमेश्वर, सिस्टर रियोना के लिए प्रभु जी, ब्रदर ट्रेवर के लिए, रेनल के लिए, अमित के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आप इन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। अपनी उपस्थिति हमेशा इनके साथ बनाए रखना। प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर, सिस्टर पूजा प्रवीण के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए प्रभु, उनकी बेटियों के लिए, उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप उन्हें सुरक्षित अपने फंकों तले रखना प्रभु जी। शैतान की हर एक योजना से उन्हें बचाना प्रभु। सिस्टर सुनीता के लिए और उनकी दीदी के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से प्रभु जो नुकसान उनको हुआ है, केवल आप ही उन पर अनुग्रह और दया कर सकते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है।
दया करना, अनुग्रह करना प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुत बहुत आशीष दे। अंत में सवाल है 25 से लेकर के 32 आयत तक में पौलुस नए जीवन की बहुत सारे पहचान को बताता है, बहुत सारे गुण को बताता है। एक या दो गुण बताइए जो नए जीवन में दिखाई देता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें नया जीवन दिया है, हमारे जीवन को बदल दिया है। एक परिवर्तित जीवन के 2 या 3 गुण क्या होना चाहिए, जिसे पौलुस 25 से लेकर 32 में बताता है। बताने की कोशिश करिएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूँ संदेश के द्वारा आप आशीषित हुए हैं। कोई भी संदेह या सवाल हो जरूर पूछिएगा। प्रार्थना के निवेदन हमें जरूर भेजिएगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। वी लव यू। हैव अ ग्रेट डे।